तो दोस्तों हम लोग आ गए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। किसका क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक सर्कल है जिसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस को हम लोग क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। आर जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, रेट बोला है, इसका मतलब टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। किसके साथ इंक्रीज हो रहा है? टाइम के साथ। तो रेडियस जिस चीज के साथ इंक्रीज होगा उसको नीचे लिख लेंगे। रेडियस इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। अब इंक्रीज होने का मतलब होता है कि चेंज हो रहा है, और किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। मतलब रेडियस भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, तो दोनों के आगे डी लगा देंगे। डी का मतलब हो रहा है चेंज। डी का मतलब क्या होगा? चेंज। तो यहाँ पर चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। जैसे जैसे टाइम में चेंज आ रहा है वैसे वैसे रेडियस में चेंज हो रहा है। वो कितना है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब एक सर्कल का रेडियस टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में, हर सेकंड में 3 सेंटीमीटर वो बढ़ रहा है रेडियस। तो एरिया में कितने चेंज आएगा जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो? तो एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है हमको। मतलब उस सर्कल का एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो हमको निकालना है dA/dt। ये हमको फाइंड आउट करना है। एरिया चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सर्कल का एरिया ले लो। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई जो है वो कांस्टेंट है। मैं क्या करूँगा? डिफरेंशिएट एरिया विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ? एरिया किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एरिया चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। ये होता है डिफरेंशिएशन। एरिया को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ भी d/dt लिखेंगे हम। टाइम के साथ पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। ठीक है। अब डिफरेंशिएट वही होगा जो यहाँ पर नीचे लिखा है, t। तो देखो t है कि यहाँ पर? नहीं है, t नहीं है। सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल लो। पाए आपके पास बच रहा d/dt। आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट नहीं है तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते। आर स्क्वायर क्योंकि आर आपका चेंज हो रहा है तो उसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते। ठीक है। तो पाए बाहर है। अब आर चेंज नहीं, आर कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब आर का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने तो टाइम का बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोला है, तो आर का स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वो आएगा 2r। 2 बाहर निकाल दो, आर के ऊपर 2 - 1। ठीक है। हाँ, लेकिन जो कि उन्होंने बोला है कि टी के साथ करो, आर के साथ नहीं। लेकिन हमने किसके साथ करे? आर के साथ। इसीलिए आर को फिर से टी के साथ करना पड़ेगा। आर को किसके साथ करना पड़ेगा? सबसे आखिरी में टी के साथ। तो dA/dt हमारा क्या आ रहा है? dA/dt हमारा क्या आ रहा है? पाई 2r। 2 - 1 1 हो जाता, तो r का पावर 1 r ही बोलेंगे। पाई 2r मल्टीप्लाई बाय dr/dt। और dr/dt हमारे क्वेश्चन में दिया है 3, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 3। ठीक है, 3 लिख दिया। अब जो हमारा ये देखो 2 और नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरा आंसर आएगा dA/dt का 3 2 6। ये पाई मैं उसके बाजू में लिखूंगा, और r 6 पाई r। dA/dt का आंसर क्या आ रहा है मेरा? 6 पाई r। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ये कब है? जब r जो है आपका, स्मॉल r लिख लेता हूँ, 10 सेंटीमीटर है। कितना? 10। तो r 6 पाई r में r की जगह 10 लिख देंगे हम। ठीक है। तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आएगा 60। और आपका पाई आपका कांस्टेंट है। पाई का आपको ऐसे के ऐसे लिखो, तो आपका आंसर आ गया 60 पाई। और यहाँ पर एरिया आ रहा है, तो एरिया स्क्वायर में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम होता है सेकंड में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है।